हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। फ्रेंड्स छोड़ो, यही बोलते हैं आपको मूवी शूवियंस। उसी में स्वाद आता है, उसी में अपनापन आता है और उसी में हम कह सकते हैं कि आप जो है पॉजिटिविटी के फ्लैग बियरर हैं। तो बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यार लाल सिंह चड्ढा का तो जो होगा सो होगा, और बॉयकॉट का जो नारा लग रहा है वो जो भी किसी भी वजह से लग रहा है उसके बारे में हम काफ़ी डिस्कशंस ऑलरेडी कर चुके हैं, काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने देखा नहीं है तो आप देख लो। 10 पॉइंट लोग रेस कर रहे हैं कि जी हमें 10 तरीके की नाराज़गी है। उनकी नाराज़गी तो ठीक थी जब तक मैं ये समझ ही रहा था कि उनकी नाराज़गी क्या है और मुझे कैसे रिएक्ट करना है, और मुझे कितनी नाराज़गी से मैं इत्तेफाक रखता हूँ और कितनों से नहीं रखता हूँ। ये सब समझ ही रहा था कि उतनी देर में एक और ट्रेंड आना शुरू हो गया, बॉयकॉट रक्षाबंधन। मैंने कहा यार अब इसने क्या कर दिया क्योंकि रक्षाबंधन तो मुझे ऐसा लगा कि एक हिंदू त्यौहार है जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, और ये भी दिखाया जा रहा है कि एक भाई या फिर जो भी मेल मेंबर इन द हाउस होता है उसको अपनी लड़की को विदा करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, वो कैसे कुछ भी तन मन धन लगा के भी उसको अच्छे तरीके से एक अच्छे घर में भेजने के लिए क्या जद्दोजहद करता है। और अगर घर में बहुत सारी लड़कियां हों तो एक सामाजिक बुराई भी कह सकते हैं जिसको हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इवेंचुअली ये मूवी टीचिंग देगी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार एक पवित्र दिन के दिन एक पवित्र मूवी आ रही है जो अच्छी टीचिंग दे रही है, तो इसमें क्या हो सकता है। तो फिर और खोदा मैंने, और खोदा के ये पता चला जो इसकी राइटर हैं कनिका ढिल्लन, और उनको काफ़ी वैसे तो प्रेज़ किया जाता है उनकी राइटिंग के लिए, बट किसी ज़माने में कुछ गऊ माता को लेके उन्होंने कुछ बोला होगा, और उस ट्वीट को यूज़ करके बॉयकॉट कर दो कि इन्होंने जो हिंदू सेंटिमेंट्स के धज्जी उड़ाई है। तो ये चल ही रहा था, उनके ट्वीट्स आ ही रहते, फिर अचानक से एक और ट्वीट निकाल लिया गया अक्षय कुमार का, जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि इट इज़ बेटर टू यूटिलाइज द मनी दैट यू स्पेंड ऑन द मिल्क, जो आप चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर। आप बेसिकली यू गो एंड फीड अ पुअर गाय हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड। तो वो अगर खाना नहीं खा पा रहा है या फिर आप गरीब को थोड़ा खाना खिला दो, ये एक विचारधारा है। इस विचारधारा में हम ये कह सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि, या वो ये नहीं कह रहा है कि आप भगवान का अपमान करना शुरू कर दो और बिल्कुल भी ऐसे मुंह फेर लो। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो मनी है इट इज़ वेल स्पेंट इफ़ समबडी इज़ फेड समबडी इज़ हंग्री। ये शायद भावना रही होगी और उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, इसने हिंदुओं का अपमान कर दिया उठा के। यार अब ये थोड़ी सी गलत बात है यार, ये मुझे पर्सनली अब थोड़ी सी गलत लग रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि गऊ माता या फिर हमारे एक सेंटिमेंट्स हैं शिवलिंग को लेके, उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। अ, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये कैरेक्टर लिमिट आ जाती है ना ट्विटर पे, तो लॉस एंड ट्रांसलेशन बहुत कुछ होता है। आप इतना कुछ एक्सप्रेस कर नहीं पाते, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वॉइस मॉड्यूलेशन है, सब कुछ है, वो ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। और जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं कि मैं जैसे अगर मेरे को ये सेम बात बोलनी हो तो मैं कैसे बोलूँगा, बोलूँगा कि हाँ शिवलिंग में अपनी आस्था रखिए, लेकिन उसमें अगर आप एक बोतल दूध चढ़ाते हैं तो एक बोतल दान करने की भी कोशिश करिए, आप किसी बच्चे को खाना खिला दीजिए। कोई इस तरीके की शब्दावली होगी जो कैरेक्टर लिमिट या फिर जिस भी वजह से वो वहाँ होती ही नहीं है, और फिर इसका कुछ और ही मतलब निकल जाता है। बहुत सी बारी ऐसे भी होता है कि यार इससे अच्छा तो तुम किसी गरीब को खाना खिला देते, ऐसा बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में, अब इसका मतलब कुछ और ही बन जाता है। तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा राय का पहाड़ भी बनाने लग गए, हमें बस कुछ भी छोटा मोटा चाहिए बॉयकॉट करने का कि जी हमने आप बॉयकॉट कर दिया जी। अरे एक यार बॉयकॉट करना इज सच अ शेमफुल थिंग यार। तुम ये बोलो कि तुम्हें उसका क्या चीज़ समझ में नहीं आया है, यू गिव दैट फीडबैक ना, और उसको उसके बाद आपको मूवी नहीं देखनी है तो आप एक चॉइस करोगे जी आप मूवी मत देखो। पर ये जो नारेबाजी है ना, बॉयकॉट ये वो ये सब चीज़ें ना एक कट्टरपन की तरफ इशारा करती है, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि हम लोग एक्चुअली में यही इकट्ठे मिलके आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारा जो हिंदू समाज है उसको गलत नज़रिए से ना लिया जाए। हमें जो इक्वल तरीके से जो जैसे बाकी रिलीजन्स दिखाए जाते हैं मूवीज़ के अंदर, हमें भी उसी तरीके से दिखाया जाए, हमारी कोई डिसरिस्पेक्ट भगवान की ना हो। अगर ये चाह रहे हैं तो हम ये भी चाह रहे हैं कि जो गॉड ने हमें टीचिंग दी है, जो हमारे हिंदू गॉड्स ने टीचिंग दी है सैक्रिफाइस की, सब लोग बराबर हैं, दया करो, और साथ ही साथ में लोगों को सम्मान करो, किसी का अपमान मत करो, किसी का नुकसान मत होने दो, ये सब भी तो सिखाया है। अगर आप किसी एक जने के कोई एक राइटर ने कुछ गऊ माता को बोल दिया जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की मूवी का जो हार्ड वर्क है वो ख़राब हो रहा है, तो आपने तो सबको ही काम ख़राब कर दिया। ये तो गलत बात है ना।
और जिसको आपको फीडबैक देना है आप डायरेक्टली करो। अब तो मीडियम इतना स्ट्रांग हो गया सोशल मीडिया, यूटिलाइज इट प्रॉपरली। और इसके अंदर तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही वीडियो बना सकते हो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो उनको। आप मूवी को ये कर सकते हो कि जी मैं ये मूवी देखने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये इंसान पसंद नहीं है, इनकी विचारधारा से मैं नहीं सहमत हूँ। बॉयकॉट का मतलब होता है कि साइमन गो बैक, मतलब ये हमारे सिटीजन्स ही नहीं है, वो मत करो यार। आई थिंक वो थोड़ा सा कट्टरपन हो जाता है। और मेरे ख्याल से मूवी शूवियंस बहुत ज़्यादा सेंसेबल हैं, तो ये मैं हमेशा ही बोलते रहता हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई मूवी शूवियन मेरा सब्सक्राइबर हो और वो ऐसे ही बस वो कहते हैं उड़ता हुआ तीर कहीं पर भी घुस रहा है, कभी ऐसा नहीं होता। बहुत सेंसेबल तरीके से वो रिप्लाई करते हैं। किसी को कन्फ्यूजन है, मैंने खुद देखा इतने सारे लोग जाके दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं। कोई मूवी की डेट बता रहा होता है, कोई क्लैरिफिकेशन दे रहा होता है, कोई नेगेटिव हो रहा होता है तो उसको बताते हैं कि यार ये नहीं है ये है। फिर कई बार गाली गलौज भी शुरू हो जाती है, फिर मेरे को बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है। मैं कई लोगों को ब्लॉक भी करता हूँ कि यार अननेसेसरी ऐसा मत करो कि दूसरे की बात ही मत सुनो और बिल्कुल ही दबा दो, ऐसा मत करो। तो रक्षाबंधन के केस में तो मुझे ऐसे अपने पर्सनल मैं अगर ओपिनियन बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अनकॉल्ड फॉर हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन है तो आप बताओ मेरे को। हो सकता है कि मैं उस नज़रिए से ना देख पा रहा हूँ, और जब आप मेरे को कमेंट करके बताओ तो मेरा भी नज़रिया चेंज हो जाए। बट ऑन द फेस ऑफ इट मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस वजह से हम बॉयकॉट कर रहे हैं ये एक फीडबैक सिनेरियो है। ये हम फीडबैक देके ये करेक्शंस कर सकते हैं किसी की भी सोच के अंदर। इसके अंदर बॉयकॉट जैसे बड़े कदम उठाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि कोई उग्रवादी बन गया है और देश के खिलाफ हो गया है और आपको पता है कि यार अब तो स्टेप लेना पड़ेगा। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं है यार। ये बातें वो हैं कि आपके प्रिंसिपल्स की हैं और आपके आस्था की है, और आप ये समझा सकते हैं कि यार मेरी आस्था है और हम तो करेंगे। आप ये भी बोल सकते हो कि भाई मैं तो एक थैली जो है दूध की वो चढ़ाऊँगा ही चढ़ाऊँगा, और एक थैली मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं किसी को खाना भी खिलाऊँगा। अगर किसी ने कुछ बोला है उसको इतना रिएक्ट हाँ करने के बजाय तुम अपना भी तो पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो यार, क्योंकि कॉन्वर्सेशन इज़ ऑलवेज टू वेज। आपने बोला, उसने बोला, दोनों ने सुना। एक साइड से गया, दूसरी साइड से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, फिर सीधा बॉयकॉट हो रहा है बीच में। तो मतलब लैक ऑफ कॉन्वर्सेशन ऑलवेज क्रिएट्स कन्फ्यूजन एंड रिसेंटमेंट एंड पॉइजन इन द हार्ट्स, विच मीन्स कि अल्टीमेटली आप अपने एक फेलो सिटीजन्स को ही डिसरिस्पेक्ट और बॉयकॉट और बिल्कुल ही शन करते रहोगे तो फिर कैसे चलेगा यार। तो ये तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा ये वाला, तो इसकी वजह से मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करा। जिन जिनको लगता है ये ठीक है तो यार प्लीज़ मेरे को बताओ कि किस वजह से और क्या क्या वजहें हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि इसको वो जो एक अच्छे लेसन वाली मूवी है उसको बॉयकॉट कर देना चाहिए। अगर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है कमेंट करके ज़रूर बताओ। और मैं क्या बोलूँ यार, और मुझे तो ना ये नेगेटिविटी से वैसे ओवरऑल ही प्रॉब्लम होती है, मेरा दिमाग सटक जाता है थोड़ा सा कि मुझे ऐसा लगता है कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। अगर हम ढंग से गहराई से सोचें, किसी हर एक मुद्दे का कोई ना कोई हल होता है। अगर हमने कश्मीर के हल निकाल लिए यार, हमने ट्रिपल तलाक का हल निकाल लिया, तो ये जो भी चल रहा है इसका भी कोई ना कोई तो हल होगा। ऐसे क्रांति अगर लानी है तो क्रांति लाने के बहुत तरीके होते हैं। एक तो ये है कि बिल्कुल कड़वाहट, एक है कि बात विचार कॉन्वर्सेशन स्ट्रिक्ट एक्शंस वो करो। कड़वाहट होती है बॉयकॉट जैसे शब्द, और एक होता है कि यार मैंने एक्शन ले लिया, मेरे को ये मूवी नहीं देखने का है क्योंकि मेरे को ये बंदे ही नहीं समझ में आते। बहुत बढ़िया बात है यार, मत देखो। उसका मूवी फेल होगी अपने आप 3-4 मूवी में समझ में आ जाएगा कि उसको क्या करेक्शन करना है, पब्लिक से कैसे बात करनी है, पब्लिक को क्या अच्छा लग रहा है। अगर वो चाहेगा कि पब्लिक को मनाना है, मेरे को मूवी चलानी है, तो वो रहेगा, नहीं तो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है जी। तो आपको क्या लगता है ज़रा कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन जो है ये मैं ज़रूर सुनना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही हैं यहाँ पर, तो आप समझाओ मुझे। बाय बाय।